हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे 3 का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों 29, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगा। जैसे 2 का संबंध 3 लिखा है, तो 23 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। एनालॉजी यानी सदृशता एक चैप्टर होता है दोस्तों रीजनिंग में, तो हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। तो पार्ट नंबर ये 10 है हम लोगों के सामने, और प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 स्टार्ट करके आप सारे पार्ट को देख लेते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसीएस, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यानी सरकारी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करे। एकदम बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया इसका संबंध इस तरीके से है, और जितने क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा है दोस्तों। कोई एसएससी, कोई रेलवे, कोई बैंकिंग, यूपी पुलिस, डिफेंस, जितने भी है, नेवी, एसएसआर, एमआर, सीटेट, पीटेट, जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम को कवर कर देगा। डीएसएसबी, बिहार एसएससी, जितने भी एग्जाम है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 27 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, 65, तो इस जगह पर कर देते हैं 27 का संबंध 65। उसी प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है 64 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये देखिए यानी 27 का संबंध 65, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। लॉजिक को देखिएगा उसने क्या किया है कि यहाँ पर 27 क्या हम लोगों के सामने, तो ये 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से 64 क्या है दोस्तों, 65 जो है 4 का क्यूब और प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो 64 दिया गया है, तो 64 हम लोगों के सामने 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब 64, तो अगला जो आएगा देखिए 3 के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर 4 किया। 3 के बाद देखा जाए तो आगे उसने क्या किया है दोस्तों, 4 किया। तो उसी प्रकार से 4 के बाद आगे हम लोगों के सामने क्या कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 5 का क्यूब 125 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 126 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार देखें हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे का, बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, जितने भी आर्मी, नेवी, सब एक एग्जाम को कवर करेगा। यानी कि 3 का संबंध जैसे हम लोगों का 29 लिखा है, तो 6 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए आपको बस इसमें यही देखना है कि 3 का संबंध आखिर उसने 29 लिखा है तो कैसे लिखा है, क्या करने से हम लोगों के सामने 3 का संबंध क्या हो जाए दोस्तों, 29 आ जाए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है 6 के क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से वही काम हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब कर देंगे अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27 अब प्लस 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 27 अब प्लस आपको 2 कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो देखिए यही 29 को यहाँ पर उसने लिखा है। तो उसी तरीके से जिसका निकालना है चलिए कर लेते हैं। यानी जैसे 6 देख रहे हैं तो 6 का यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। 6 का क्यूब होता है 216 अब प्लस 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 218 हो जाएगा। यानी इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 218 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमने देखा है अलग अलग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको करना क्या दोस्तों, वीडियो को पॉज करना है, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है 2 के बाद उसने 3 लिखा है,
उसी प्रकार से 23 के बाद उसने कहा है कि क्या होगा। इतना आसान लग रहा है कि एकदम हो जाएगा, लेकिन इतना मुश्किल कि कहना कठिन। यहाँ पर यानी क्वेश्चन मार्क है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बताते हैं उसने क्या क्या है। यहाँ पर अगर बहुत सारा ऑप्शन यही कहेगा 2 के बाद 3 तो +1, और सर 23 के बाद अगर +1 कर देंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। कहीं दिख रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं चलेगा। तो फिर क्या लॉजिक चलेगा। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने, अभाज्य। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या चला है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो 2 के बाद जो है अगला अभाज्य संख्या 3 होता है, तो उसी प्रकार से 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या का पैटर्न चला है, 2 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या पर दिया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर 1 2 3 जोड़ रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर लॉजिक को समझ लीजिए। उसने क्या किया सर, अभाज्य संख्या का लॉजिक लगाया था कि 2 के बाद देखिए ना अगला अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जैसे 2 उसके बाद 3 5, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, 2 3 5 7, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 11 13, फिर 17, फिर हम लोगों के सामने 19, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 23, 23 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 29, फिर क्या हो जाएगा 31। तो ये सभी कोई पढ़ा में नहीं आएगा, एक और स्वयं से कटेगा, तो ये सभी अभाज्य संख्या होता है। इसी तरीके से चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि यहाँ पर 7 का संबंध अगर 350 है तो 8 का संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क। और जो भी चैनल पे पहली बार है तो जरूर एकदम सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए जैसे 7 का संबंध 350 है, उसके बाद यहाँ पर दिया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, और 8 का संबंध लिखा उसने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर अगर छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर दिया है तो आपको क्या करना होगा, या तो उसने स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया होगा, या स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब जोड़ा होगा। अगर बहुत छोटा नंबर मान के चलिए कभी 2 है, मान के चलिए इधर 64 आ गया, तो हो सकता है उसने क्या किया, पावर के रूप में कुछ ना कुछ किया होगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इस 7 जो देख रहे हैं दोस्तों, 7 का उसने क्यूब कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, वही 7 को जोड़ दिया। तो 7 का क्यूब होता है 343, अब प्लस 7 जोड़ देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 350 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से 8 का हम लोगों के सामने दिया है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 8 का हम लोगों के सामने क्यूब हो जाएगा, 8 का क्यूब अब प्लस 8, तो 8 का क्यूब होता है 512, अब प्लस 8 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 520 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 520 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। जो लॉजिक एनालॉजी यानी सदृशता क्या कहता है कि जो लॉजिक इस साइड में लगाए, अगर क्यूब करके वही संख्या को जोड़े तो इधर भी क्यूब करके क्या करेंगे, वही संख्या को जोड़ेंगे। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे 9 का संबंध अगर 20 जोड़ा होगा कुछ ना कुछ, उसी प्रकार से इधर जो करेंगे पहले वाला का संबंध निकालिए और दूसरा का अपने से निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने लिखा है 9 का संबंध हम लोगों के सामने अगर 20 लिखा है तो कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह दिया है और 21 दिया है, और यहाँ पर आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा, उसने क्या किया, 9 से यदि आप चलेंगे दोस्तों 20 पे, तो उसने इस जगह पर अगर मान के चलिए बहुत सारा स्टैंड ऐसे कर देगा, 11 कर देगा, तो मान के चलिए कि 21 में यदि आप 11 कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2 1 3 32। तो क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लॉजिक यहाँ पर नहीं चलेगा। तो फिर कैसा चलेगा, यहाँ पर उसने क्या किया है, देखिए गुना 2 कर दें अब प्लस 2 कर दें तो हो जाएगा 9 दूना 18 2 20। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे अब प्लस 2 कर देंगे तो 21 दूना 42 और 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस शर्ते आपको देखना है कि जो लॉजिक गुना 2 प्लस 2 तो वही गुना 2 प्लस 2 इधर, अगर गुना 3 प्लस 2 करेंगे तो गुना 3 प्लस, जो काम इधर किए वही काम आप इधर करेंगे। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि जैसे कि 343 का संबंध लिखा है 7, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए अगर यहाँ पर उसने लिखा है 343 का संबंध उसने लिखा है दोस्तों 7,
तो इस जगह पर समानुपात का चिन्ह देकर हमसे पूछा कि 729 का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो लॉजिक को जरा ध्यान से देखिएगा, उसने क्या किया, इसको क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब रूट, जैसे 343 है तो यहाँ पर 343 लिख देंगे और इस पे क्या लगा देंगे दोस्तों, क्यूब रूट कर देंगे। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही 7 यहाँ पर लिखा। उसी प्रकार से जैसे 729 दिया है तो इस पे क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्यूब रूट यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 729। तो 729 किसका निकलेगा, तो यहाँ पर जैसे इसका मान निकला 7, तो उसी प्रकार से इसका मान निकलेगा 9। यानी कि इस जगह पर जो आएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे, एक तरीका तो ये हुआ और दूसरा तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं कि उल्टा साइड से आप कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा उल्टा साइड है, देखिए कि इधर से, यानी कि उसने क्या किया दोस्तों, 7 का क्यूब कर दिया। तो 7 का क्यूब होता है हम लोगों के सामने 343 होता है। तो देखिए यही 343 इधर लिखा है। तो उसी प्रकार से 729 जो है इन 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग 9 कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 729 हो जाएगा। तो इस जगह पर 729 आएगा। तो किस कैसे नो कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे उसने लिखा है कि 15 का संबंध, वो लिखा है 65। तो चलिए कर लेते हैं 65। यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह और हम लोगों के सामने दिया है 24 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो ये देखिए लॉजिक कि 15 से अगर 65 करेंगे तो क्या किया है, 15 से, तो ये देखिए एक लॉजिक बताता है उसने क्या किया। यहाँ पर ये जैसे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या किया दोस्तों, उसने 4 का क्यूब कर दिया और प्लस 1 कर दिया। देखिए ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 में से एक जाएगा तो 15। उसी प्रकार से 4 का क्यूब हम लोगों का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको देखा जाए दोस्तों, ये हम लोगों के सामने क्या है, 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगला जैसे देखिए 4 के बाद 4 ही रखा है, तो उसी प्रकार से 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा, इस बार अब प्लस 1 कर देंगे। तो 5 का क्यूब 25, 1 26, यानी 126 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि 2 का संबंध अगर उसने 12 लिखा है। देखिए एकदम सारे प्रश्न को ट्राई करना है, एकदम अपने से क्या करना है, फिर से रिवीजन भी करते हुए रहना। जैसे 3 का संबंध दिया है क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 से अगर 12 देखा जाए तो बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा 2 से 12 जाने के लिए सर इसमें 6 कर दीजिए। तो उसी प्रकार से इसमें अगर आप 6 करेंगे तो 6 या 18, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो फिर कैसे होगा, जरा वो बात हमें बताइए। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा कि 2 से अगर 12 किया है दोस्तों, 2 का अगर हम लोग, हाँ, तो एक तरीके से देखा जाए कि 2 का यहाँ पर क्या कर दिया जाए दोस्तों, 2 का क्यूब कर दिया जाए। 2 का क्यूब कर लेते हैं और प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 कैसे आया। उसी तरीके से जो काम इधर के वही काम, जैसे 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो 27 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो काम इधर जैसे वही संख्या 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, तो इधर भी वही काम होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। जो काम उधर के वही काम इधर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और हर एक ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में।